अमेरिका ने 1,60,000 ऐसे अफराद को अपने मुल्क से निकाल दिया है जो कि इलीगल तौर पर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम थे। बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ इसकी तफसील भी शेयर करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इन शहरियों का ताल्लुक किन ममालिक से था। अच्छा, ये जो अभी डाटा शेयर किया गया है अमेरिका के होम ऑफिस की जानिब से, वहाँ के जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से, उन्होंने कहा है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको इनकी तादाद 1,60,000 है और ये पकड़े गए थे जून 2024 से लेके अभी अक्टूबर तक। 1,60,000 अफराद मुख्तलिफ मुल्कों के, और इनको 500 फ़्लाइट्स के ज़रिए 145 ममालिक में भेजा गया है। मैं वाज़ह कर दूँ, 1,60,000 अफराद पकड़े गए गैर कानूनी तौर पर जो यूएसए में मुकीम थे, और उनका ताल्लुक था 145 मुल्कों से, यानी कि 2 किसी मुल्क के, 20 किसी मुल्क के, 50 किसी मुल्क के। तो इस तरह उनका ताल्लुक था 145 मुल्कों से, और 500 यानी कि 495 इंटरनेशनल स्पेशल फ़्लाइट्स के ज़रिए इन अफराद को भेजा गया है। और 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को एक और स्पेशल चार्टर्ड तैयारा जिसमें सिर्फ इंडियंस थे, उनको जनाब वापस भेजा गया है, जिनकी एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई गई कि जो 22 अक्टूबर को इंडियंस डिपोर्ट किए गए हैं यूएसए से, उनकी तादाद कितनी है। लेकिन ये कंफर्म है यूएसए की जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर इसके स्क्रीन शॉट भी देख रहे हैं, जो कि मैंने इसलिए साथ चलाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो मैं आपको ख़बरें देता हूँ वो अथेंटिक होती हैं, वेरीफाइड होती हैं। क्योंकि हम कोई भी ख़बर ऐसी नहीं चला सकते जिसकी कोई बेस ना हो, कोई बुनियाद ना हो, और बस अपने व्यूज़ लेने के लिए चला दिया, ऐसा इस चैनल पे नहीं होता। अच्छा, अब बात करेंगे कि अमेरिका में आखिर ये बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्यों जारी किया गया है। आपको पता है कि अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो पूरे अरूज पर हो चुकी है, और अगले महीने यानी नवंबर की 5 तारीख को अमेरिका में सदारती इंतखाब हो रहा है। उससे पहले जो सियासी सरगर्मियां हैं या इंतखाबी मुहिम है उसमें इस वक्त इंतहाई तेज़ी आ चुकी है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, जिनके अभी तक इम्कानात ज़्यादा हैं जीतने के, तो वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को ना सिर्फ मुल्क से निकाल देंगे, बल्कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से जाते हैं उनको भी सख्त तरीके से निपटने का फैसला किया जाएगा, और जो लीगल तरीके से भी आना चाहते हैं उनकी तादाद भी कम की जाएगी। दूसरे लफ्ज़ में अब ये कह लें कि अमेरिका में इलेक्शन के बाद वीज़े के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, या जो आप फैमिली को सपोर्ट करते हैं उसके हवाले से भी अभी बहुत सारी जो है ना वो बुरी चीज़ें सामने आने वाली हैं, उनमें सख्तियाँ आने वाली हैं। तो ये जो एक इशू एक इमिग्रेशन के प्रोसेस था कि कोई भी जो फैमिली मेम्बर है वो अपने माँ बाप को स्पॉन्सर कर सकती है, अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर अपने बीवी बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो जो इमिग्रेशन ज़राए हैं उनका कहना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ जाती है ना, तो फिर जो अमेरिकन शहरी हैं ना वो सिर्फ अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। बहन भाइयों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी कि कोई जो अमेरिका में रहता है वो अपने बहन भाइयों को स्पॉन्सर करके अमेरिका नहीं बुला सकेगा। तो अभी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जो वहाँ के लोग हैं, हुकाम, पुलिस, उन्होंने एक शिकंजा तैयार कर लिया है। ये बड़े पैमाने पर शिकंजा तैयार किया गया है, और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग हैं उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, और साथ साथ ही उनको उनके मुल्कों में भेजा जा रहा है। लंबा चौड़ा उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। होता यह है कि जब कोई भी मुल्क की हुकूमत जो है ना, पुलिस वो पकड़ती है ना गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को, तो कई कई साल डिटेंशन सेंटर में वो पड़े रहते हैं और बाद में बाद को छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन अब अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और इनको जो पकड़े जाएंगे, अब अंदाज़ा कर लेना कि पिछले जून हो गया ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने तकरीबन, यानी 4 महीने जो है ना वो भी कंप्लीट नहीं हुए, और 1,60,000 अफराद को अमेरिका से निकाल दिया गया है, जिनका ताल्लुक 145 मुल्कों से था। तो अभी काफ़ी हलचल मच चुकी है अमेरिका में। जो जानने वाले हैं या जो दोस्त अहबाब हैं वो सारे सहमे हुए हैं कि जी बाज़ को पता है कि यार हमारा दोस्त है वो इलीगल है, वो चला जाएगा, या वो पकड़ा जाएगा, या वो अंडरग्राउंड हो गया, या उसकी जॉब थी तो वो छोड़ के गायब हो गया, कि अभी जो छापे पड़ने शुरू हो गए हैं कहीं मैं भी ना रगड़ा जाऊँ, तो उसका फाइनेंशियली लॉस भी होगा, और अगर वो पकड़ा गया तो उसको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जो अभी डिपोर्टेशन का सिलसिला जारी है ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है,
ये मुख्तलिफ मुल्कों में जो है ना वो जारी है, यूके में भी ऐसा ही है और यूरोप के दीगर कंट्रीज में भी ऐसा ही है। इवन के यूके में तो जो गैर कानूनी तौर पर लोग जाते हैं उनको तो अभी जो है ना वो बड़ा उनका फास्ट ट्रैक जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो किया जा रहा है, ताकि उनको जो है ना वो अगर उन्होंने असाइलम भी किया हुआ है तो उनका केस जल्दी सुन के केस का फैसला करके उनको उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाए। सिमिलरली इटली ने फैसला किया कि जो उनके मुल्क में इलीगल तरीके से आएगा वो इटली नहीं पहुंच सकेगा, उनको अल्बानिया भेजेंगे, अल्बानिया रह के वो इटली की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। इफ़ वो आते हैं इस पे मेरिट पे तो उनको उनका इमिग्रेशन स्टेटस कबूल कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ उनको वापस भेज दिया जाएगा। अमेरिका में मैं आपको अब रियलिटी बताता हूँ। अमेरिका में जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर आ रहे हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है। और ये वो लोग हैं जो कनाडा में गए थे, और कनाडा के हालात आजकल काफ़ी जो है ना वो ख़राब हैं फाइनेंशली और जॉब के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, और पेपरों की जो एक तकमील होती है, पेपर बनाने का सिलसिला वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इवन के वहाँ पर स्टडी वीज़े पे जो लोग गए थे उन पर भी, जिन्होंने स्टडी वहाँ पे की है 3-3 साल 5-5 साल, उनकी जो है ना सख्तियाँ उन पर भी जो है ना वो कनाडा में काफ़ी कर दी गई हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब यूएसए में आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं किसी तरीके से और यूएसए में अमेरिका में आ रहे हैं। तो अमरीकी हुकाम ने जो कनाडा का बॉर्डर उसके साथ भी सख्तियाँ कर दी हैं, ताकि जो बगैर वीज़े के लोग कनाडा से अमेरिका दाखिल हो रहे हैं उनको भी काबू किया जा सके। और इसके साथ साथ जो मैक्सिको का बॉर्डर है वहाँ पर भी काफ़ी हद तक सख्तियाँ कर दी गई हैं। इवन के अमेरिका ने तो मैक्सिकन और जो दीगर पनामा के जो हुकूमतें हैं उनको ये तक भी कह दिया कि जी आपको बहुत सारा फ़ंड देंगे, आपने बस अपने मुल्क से गैर कानूनी तौर पर लोगों को हमारे मुल्कों में नहीं आने देना, उनको पकड़ के अपने पास रखें और हम उसका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे कि उसको चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए वापस भेजा जाए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले एग्जाम्पल्स और मिसालें हैं कि पनामा से बहुत सारे लोगों को वापस भेज दिया गया है और अमेरिका ने उसका ताउन किया था। अभी जो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि 1,60,000 पिछले 3.5 महीने में जो है ना वो अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिए, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद है, ये कोई थोड़े लोग नहीं हैं कि इनको निकाल ही देना। इसके साथ साथ जो क्रिमिनल्स लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं वो अभी अलग हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो क्राइम करते हैं, कोई ऐसा फेल करते हैं कि उनको वो क्रिमिनल एक्ट के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो लोग थे ये वो थे जो इलीगल वहाँ पे रह रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे कि जो बॉर्डर क्रॉस करते पकड़े गए, कुछ ऐसे लोग थे जो जॉब्स पर थे, काम कर रहे थे किसी के पास, किसी वेयर हाउस में, किसी पैकिंग की फैक्ट्री में, किसी रेस्टोरेंट पे, केबाब शॉप पे, कार वाश पे। ये वो प्लेसेस है जहाँ पर इलीगल लोगों को जॉब आसानी से मिल जाती है और इनको मुआवजा थोड़ा मिलता है। अगर किसी को भी फॉर एग्जांपल $20 एक घंटे के जॉब जो है ना प्रॉपर मिलते हैं, तो ऐसी जगहों पे जो ऐसे लोग हैं ना जिनके पास पेपर्स नहीं होते, उनको $9-10 $11 $12 मिल जाए तो ये इनके लिए बड़े होते हैं और इस पर वो काम करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि ये सेविंग थोड़ी कम कर लेते हैं, लेकिन ये सेविंग इनकी फिर भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इन्होंने अपना मेल जोल, उठना बैठना, घूमना फिरना लिमिटेड कर देते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, छापे के डर से कि कहीं हमारी शिकायत ना हो जाए। दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाएंगे, रास्ते में चेक हो गए तो कोई मसला ना बन जाए, क्योंकि 24 घंटे आप बाहर के मुल्कों में चेक नहीं कोई भी करता आपको, यानी कि किसी को नहीं पता कि अगर आप इलीगल भी हैं तो आपके माथे पे नहीं लिखा होगा कि ये बंदा इलीगल है या लीगल है, या इसका स्टडी वीज़ा है या इसका विजिट वीज़ा है, कुछ नहीं पता होगा। अनलेस कि एक आप कोई शरारत ना करें, कोई क्राइम ना करें, या फिर सख्ती हो गई हो और जगह जगह छापे पड़ रहे हो, रादर दैन आपको कोई भी जो है ना वो गिरफ्तार नहीं करता। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जो ख़ास तौर पर ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके साथ साथ कुछ लबनान के लोग हैं, कुछ तर्किश लोग हैं, कुछ अरब कंट्रीज़ का मुराद ये नहीं है कि सऊदीया या दुबई, जो दीगर अरब कंट्रीज़, अरब रियासतें हैं वहाँ के लोग, मिस्री हैं, ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना, इवन के चाइनीज़, अज़रबैजान के लोग, यूक्रेन के लोग, ये सारे इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा तादाद में इलीगल तौर पर मुकीम है। इसके साथ साथ जो चाइनीज़ है ना उनका टारगेट अमेरिका है। ये जो मैक्सिको का पनामा बॉर्डर है ना, वहाँ से 2 नेशनल यानी कि 2 कौमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर क्रॉस कर रही हैं, एक इंडियंस और दूसरे चाइनीज़। बाकी लोग भी होते हैं लेकिन उनकी तादाद थोड़ी होती है। जो पाकिस्तानी ज़्यादातर जाते हैं, इनकी दौड़ होती है सिर्फ यूरोप तक। अमेरिका में यहाँ से पनामा, मैक्सिको से जाना ये बहुत कम पाकिस्तानी क्रॉस करते हैं, बांग्लादेशी होते हैं। पाकिस्तानी डंकी ज़रूर लगाते हैं लेकिन इनका रूट होता है कराची, कोयटा, इसके बाद ईरान, तेहरान, तुर्की और फिर आगे से यूनान या जैसे भी आप इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह पहुँच के अगला प्रोसेस पे शुरू कर देते हैं।
तो ये जो अमेरिका से भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं, ये मैं कल फिर आपको इसकी अपडेट्स दूंगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि और भी चार्टर्ड फ़्लाइट्स जो है ना वो अमेरिका ने तैयार कर रखी हैं, और उसकी डिटेल भी सामने आएगी, नाम आ जाएंगे सामने, और कितने लोग किस मुल्क के हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, इंडियंस कितने हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये कन्फर्म हो चुकी है कि जनाब जो इंडियंस हैं उनको रिसेंटली यानी 22 अक्टूबर को, जब आप आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज है 26 अक्टूबर, तो 22 यानी 4 दिन पहले जो है ना वो पूरा चार्टर्ड तैयारा जो है ना वो इंडिया को वापस कर दिया गया है। और इसको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी लोग जिनको पता चल रहा है, अभी ये खबर ज़्यादा आम नहीं है, मेरा ख्याल है आपको भी अभी पता नहीं होगा, जब तक ये मैं रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूँ इसके बाद पता चल जाएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें जी ये लोग वहाँ पे इनकी इकॉनमी में जो ना हिस्सा डालते थे, बेशक इलीगल थे, भाई ये हमारे कहने से नहीं होगा। कोई भी किसी मुल्क में इलीगल बंदा रहता है ना तो उस मुल्क पर बोझ होता है। उसकी वजह क्या होती है? इलीगल बंदे को काम करने की आज़ादी नहीं होती, तो आज़ादी नहीं होती तो लिहाजा वो काम नहीं करता लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से काम करेगा, यानी कि चोरी छुप के काम करेगा। उसका उस मुल्क को क्या नुकसान होगा? अगर तो उसके पास वर्क राइट है, वीज़ा है, फिर जॉब करता है, तो वो टैक्स पे काम करेगा और टैक्स उस कंट्री को मिलेगा। लेकिन जो इलीगल लोग होते हैं ये टैक्स पे काम नहीं कर सकते, वैसे ही काम नहीं कर सकते तो टैक्स पे कहाँ काम करेंगे? तो काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उस मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रोड इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते सारी सर्विसेज लेते हैं, लेकिन उस कंट्री को टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से इलीगल लोग जो है ना वो किसी भी कंट्री पर बोझ तस्वर किए जाते हैं और इनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। इवन के वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो शहरी होते हैं, गोरे, वो हकारत की निगाह से देखते हैं जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, ताकि ये हमारे मुल्क में आ गए हैं, अगर हम स्टेशन पे जाते हैं तो जगह जगह आपको गैर मुल्की नज़र आएंगे, ये वो कहते हैं गोरे, सफ़ेद पाम लोग। तो अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ये लोग हैं, लारी अड्डे जाते हैं तो ये लोग हैं, इसके बाद जॉब अप्लाई करते हैं तो ये वहाँ पे लाइन पे लगे होते हैं, और अगर के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो वहाँ पे गोरे कम और गैर मुल्की आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, स्टाफ आपको गैर मुल्की नज़र आएगा। तो बहरहाल मकसद ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो गोरे बातें करते हैं। हमारे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं गोरे जो कि रेसिस्ट है,